तेवर न्यूज़ में मैं इस वक्त हूँ सिवान में, और सिवान में हमारे साथ जैक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर ख्वाजा एहतशाम अहमद हैं। डॉक्टर साहब, आपका तेवर न्यूज़ में इस्तकबाल है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम तेवर न्यूज़ के व्यूवर्स का, और आपका जो आपने मौका निकाला बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने ये हॉस्पिटल कब कायम किया? ये हॉस्पिटल 2020 में हमने कायम किया है। हॉस्पिटल कायम करने के पहले जो आपके जहन में नक्शा था, उस नक्शे में अभी तक कितना रंग भरा जा चुका है? हॉस्पिटल में जो भी फैसिलिटी हम लोगों ने सोची थी, तकरीबन सारी फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल में अभी आवाम को दी जा रही है। मरीज़ों को उसको फ़ायदा जो भी पहुंचाना है, हम लोग 100% जो भी हमारी सर्विसेज हैं सब चालू है। ये बताइए कि मौजूदा दौर में या पहले के दौर में ये मेडिकल जो सहूलत हैं वो बढ़ी हैं, घटी हैं, क्या है? नहीं, यकीनी तौर से काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ और काफ़ी दवाएं, काफ़ी चीज़ें आई हैं, और ज़िंदगी को बचाने में कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें पहले के बनिस्बत बहुत सारी सहूलतें अब फराहम कर रही हैं जो कि पहले मैसर नहीं थी। अच्छा, सरकारी जो हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं, उनमें एक बुनियादी फ़र्क? सरकारी अस्पतालों पे लोड बहुत ज़्यादा है। उस लोड के मुकाबले में वहाँ पर तकर्रुरी बहुत यूँ कहें तो उसके तनासुब में तकर्रुरी का फ़क़दान है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डेफिनेटली उनका मकसद होता है बेटर सर्विस, और चूँकि चार्जेबल होता है तो यकीनी तौर पे उनकी जो सर्विस होती है वो टाइम टू टाइम उसकी मॉनिटरिंग होती रहती है, ताकि पब्लिक को अच्छी से अच्छी सहूलत दी जाए। वरना अगर सरकारी अस्पतालों में ज़रूरत आबादी के तनासुब से अगर डॉक्टरों की, नर्सेस की तकर्रुरी कर दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ भी काफ़ी बेहतरीन सहूलतें फ़राहम की जा सकती हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी आपने कहा कि हॉस्पिटल अच्छे खुल रहे हैं, प्राइवेट में भी या सरकारी सतह पे भी कुछ अच्छा काम हो रहा है, तो क्या आवाम में भी सेहत को लेकर कुछ जैसे जागरूक हुए हैं लोग? इसमें तो कोई शक नहीं है। ख़ास करके जब कोरोना से पहले और कोरोना के बाद ये जो दो मुद्दत इस सदी की रही है, या यूँ कहें तो पिछले 100 साल में, ये पिछले 100 साल को अगर अब तकसीम करना होगा तो इसको दो तरह से तकसीम किया जाएगा। कोरोना से पहले का एक फ़ेज़ और कोरोना के बाद का एक फ़ेज़। तो कोरोना ने कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अपने सेहत के ताल्लुक़ से जो फ़िक्र थी उसको संजीदा किया है, और लोग अब उस फ़िक्र के मद्देनज़र अपने सेहत का पहले से ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप समाजी खदमात से भी जुड़े हुए हैं, या बेसिकली ये मेडिकल एक तरह से समाजी खदमात ही है, तो जैसे जगह जगह कैंप लगा के लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है, या कभी कभी मुफ्त कैंप भी लगाया जाता है, तो ऐसी आपकी तरफ से भी कोई पहल हुई है? अमूमन ये काम हम लोग करते रहते हैं, क्योंकि कैंप का मकसद बेदारी, सेहत के ताल्लुक़ से आवाम के अंदर बेदारी पैदा करना। मर्ज़ होने से पहले, मरीज़ बनने से पहले अगर हम सबब को बता दें और फिर वो आबादी अगर बेदार हो गई, तो एक बहुत बड़ा जो कहीं ना कहीं माशी बोझ, बिहार एक गरीब रियासत है, तो हम लोग उसको, उस पैसे को उनके दूसरे एजुकेशन डेवलपमेंट के काम में लगा सकते हैं। तो हम लोग बराबर मेडिकल कैंप वगैरह गांव में अलग अलग जगहों पे जा कर के शुरू से करते रहे हैं, ताकि सेहत के ताल्लुक़ से आवाम बेदार हो, मर्ज़
कॉम्प्लिकेशन से पहले उसका इलाज करे, ताकि जो नुकसान से हम लोग आसानी से बच सकते हैं। अमूमन जानकारी के कमी की वजह से वैसे तमाम नुकसानात बहुत बड़ी आबादी उठा रही है। जैसे ब्लड प्रेशर बहुत मामूली सा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम जाके बताएंगे कि अगर आप दवा नहीं खाएंगे दिमाग की नस फट सकती है, आपका हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, आँख की रोशनी जा सकती है, गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। तो शायद पहले अगर कोई इस जानकारी के अगर अपने सेहत को लेकर के कैजुअल हो, तो इन तमाम बातों को सुनने के बाद कुछ ना कुछ तो संजीदा फ़िक्र तो पैदा होगी। और हम लोग और हम जैसे बहुत सारे लोग लगातार इस मिशन में लगे हुए हैं कि लोगों को उसकी जो एवरेज लाइफ है उस लाइफ को बढ़ाया जाए और कॉम्प्लिकेशन से बचाया जाए। अच्छा, मौजूदा सरकार का रवैया जो है वो मेडिकल के ताल्लुक से कैसा है? गवर्नमेंट ने अगर देखा जाए वाकई तो काम तो बहुत किए हैं। पहले तो अस्पतालों में इवन की बैंडेज पट्टी भी नहीं मिला करते थे और रोशनी का इंतज़ाम मोमबत्ती जला करके ही हम लोगों ने देखा है कि किया जाता था। आज सूरत हाल में काफ़ी तब्दीली है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत दूर तक सफ़र करना है। काफ़ी काम हुआ है, लेकिन काफ़ी काम बाकी है। जो WHO का स्टैंडर्ड है कि हर 1000 की आबादी पर, हर 10,000 की आबादी पर एक डॉक्टर रखना है, तो ये जो डेटा है आज अभी हम लोगों के पास इसको गवर्नमेंट नहीं मीट कर पा रही है। तकरीबन 40 से 50,000 की आबादी पर एक डॉक्टर है अभी जो मौजूदा सूरत हाल है। तो पहले तो लाखों के ऊपर एक डॉक्टर था, तब लाखों से हम लोग 50,000 के आसपास पहुँचे हैं। कोशिश जारी है और इस कोशिश का नतीजा है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है या फिर मदर मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि जो प्रसव के समय प्रसूता की जान चली जाती थी, नवजात शिशु की जान चली जाती थी, गर्भ के अंदर जान चली जाती थी, तो ये तमाम चीज़ों में काफ़ी कमी आई है। और गांव में इसकी मॉनिटरिंग आशा के ज़रिए और बहुत सारा नेटवर्क है, गवर्नमेंट का काम हो रहा है। वैक्सीनेशन 100% हो रहा है। कोरोना का वैक्सीन आपने देखा है तकरीबन हर एक घर और हर एक इंसान तक ये वैक्सीन पहुंचा है। तो सेहत के ताल्लुक से ईमानदारी से अगर पूछा जाए तो काफ़ी काम हुआ है, लेकिन काफ़ी अभी भी काम बाकी है। बाकी इस नज़रिए से है कि प्रोग्राम्स तो सारे चल रहे हैं, लेकिन डायग्नोसिस के एस्पेक्ट से जो ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रोज़ाना OPD में अगर 400-500 पेशेंट होते हैं, 6 घंटे की OPD होती है 8 बजे से 2 बजे तक, तो आप खुद जोड़ सकते हैं कि 6 घंटे में 600, 1 घंटे में 100, तो यानी कि एक मरीज़ को 1 मिनट से भी कम मौका मिलता है डॉक्टर से दिखाने के लिए। डॉक्टर की भी मजबूरी है, मरीज़ की भी मजबूरी है। तो यहाँ पर क्वालिटी का जो लेवल है, डॉक्टर चाह करके भी उस स्टैंडर्ड को नहीं दे पाता है जिस स्टैंडर्ड को वो देने की सलाहियत रखता है। तो हुकूमत को चाहिए कि जो तनासुब है आबादी और डॉक्टर के, उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको अगर मेंटेन किया जाए तो ये चीज़ें ख़ासकर गरीब आवाम जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बियर नहीं कर पाती है, महंगी दवाएं ख़रीद नहीं पाती, उनको बहुत सहूलत मिलेगी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी आपने कहा कि बिहार एक गरीब रियासत है, यहाँ लोग गरीब हैं, तो अगर आप मौजूदा मेडिकल जो सूरत हाल है सरकारी तौर पर और प्राइवेट तौर पर, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए उस गरीब आवाम को एज ए डॉक्टर आप कोई पैगाम देना चाहें तो क्या देंगे? अपने सेहत की खूब हिफाजत कीजिए। सेहत
ही आपका धन है, चूँकि आप धनवान नहीं हैं। और अगर आप धनवान नहीं हैं तो आप कह सकते हैं कि आपका स्विस बैंक जो है, आपका जो जिस्म है उसको मज़बूत बनाइए। वो जितना मज़बूत रहेगा, वो जितना सेहतमंद रहेगा, आप अपने लिए, अपने अहल खाना के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने समाज के लिए उतना ज़्यादा आप प्रोडक्टिव बन सकते हैं। और इस बुनियाद से आप अपनी गुर्बत भी दूर कर सकते हैं। अगर आप तंदुरुस्ती खो देंगे, बीमारी के भंवर में फंस जाएंगे, तो आप अपने लिए, अपने अहल खाना के लिए, ख़ानदान के लिए एक बोझ बन जाएंगे। और पहले से जो मुफलिसी है वो और संगीन हालत अख्तियार कर लेगी। तो लिहाजा आप तमाम लोग अपनी सेहत का खूब ख्याल रखिए। और जो भी जानकारी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से अगर आपको मिलती है, उसको आम कीजिए। अगर आपको कोई जानकारी मालूम है तो लोगों तक पहुंचाइए। ये देश सेवा है, राष्ट्र सेवा है, और सही माने में देशभक्ति है, सही माने में यही समाजी खिदमत है।